अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि सांस के सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं या ख़राबियां हैं वो पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जिस तरह पोल्यूटेड हमारी कंट्रीज़ हो गए हैं, जिस तरह पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो पाथवे जो है सांस लेने का वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं केमिकल इरिटेंट हो सकते हैं, या जो है वो स्मोकिंग वगैरह की वजह से भी ये खराबियां पैदा हो सकती हैं। अच्छा, तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया पाकिस्तान ही है। अगर हम इंडियन कंट्रीज़ की बात करें, इंडियन का दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहाँ के जो वो भी, उसका भी जो है वो इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया के में नाम आ रहा है उनका भी। पाकिस्तान के जो पंजाब का एरिया लाहौर है उसका वो टॉप पे जा रहा है पोल्यूशन के हवाले से। लाइक जो सर्दियों में स्मोक का सीज़न रहता, स्मोक फोक का सीज़न रहता है। इसका मतलब है जो है वो जो है इंडस्ट्रियल, बिकॉज ये जो है वो पंजाब का इंडस्ट्रियल हब तो जो है वो लाहौर है, जिसमें पोल्यूशन इंडस्ट्री ज़्यादा लगने से भी पोल्यूशन हो रही है, और इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली डैमेज कर रही हैं, जो वाटर के हैबिटेट को डैमेज कर रही हैं। और हम जानते हैं कि वाटर की पोल्यूशन भी जो है वो एयर की पोल्यूशन को काज करती है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है खराबियां। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या हम कह सकते हैं सांस के सिस्टम की जो खराबियां हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है। जिसमें सबसे पहली हमारी बुक में जो मेंशन है वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस जिस तरह के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो खराबी है ये रिलेट करेगी, ये खराबी जो हम कहते हैं ट्रैकिया के बाद का जो हमारी ट्यूब होती है, जिसको हमने ब्रोंकाई कहा था ब्रोंकाई कहा था, और ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन के बाद ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो ये हम देखें तो अगर ब्रोंकाइटिस, तो इसका मतलब है ये खराबियां किसकी वजह से, ये खराबियां, ये ब्रोंकाई, ये लंग्स के जो ट्रैकिया जो डिवाइड होके ब्रोंकाई बना देती है और जो है वो एंटर हो जाती है लंग्स में ये उसकी खराबियां। ब्रोंकाइटिस मीन कि ये जो डिसऑर्डर है ये ब्रोंकाई से रिलेटेड है, ब्रोंकाई से रिलेटेड है या ब्रोंक्यूल से रिलेटेड, ब्रोंकाई से रिलेटेड है या ब्रोंक्यूल से। तो फर्स्ट तो हमें पता चल गया बीमारी का नाम जो है वो देख के। द वर्ड ऑल्सो इंडिकेट, द स्टेटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑल्सो इंडिकेट कि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रोंकाइटिस मीन ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल से रिलेटेड बीमारी होगी। हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में पता क्या होता है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी ट्यूब्स जो होती हैं, ट्यूब्स वो बहुत ज्यादा म्यूकस खारिज करती है, म्यूकस खारिज करेगी। म्यूकस कहते हैं रेशे को। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब्स म्यूकस खारिज करेगी, म्यूकस कहते हैं रेशे को। तो भाई वो रेशा खारिज क्यों करेगी, म्यूकस खारिज क्यों करती है, उसका मतलब है उसकी काजिज, उसकी वजूहात क्या है। तो उसकी वजूहात हो सकती हैं, या तो बैक्टीरिया भी हो सकता है आपकी एयर में, या वायरस हो सकते हैं, या हम कहते हैं केमिकल इरिटेंट हो सकते हैं। और केमिकल इरिटेंट ऑब्वियसली केमिकल कैसे इनहेल कर सकते हैं, केमिकल इनहेल कर सकते हैं हम स्मोकिंग की फॉर्म में। स्मोकिंग करते दौरान भी जो है वो केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो स्मोकिंग की ड्यूरिंग स्मोकिंग हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल अंदर इनहेल कर सकते हैं। तो ये वजूहात बन सकती हैं ट्यूब्स जो हैं ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल की, कि ये वजूहात बन सकती हैं कि रेशा ज़्यादा खारिज हो। अब ट्यूब जो हैं अगर रेशा बहुत ज़्यादा खारिज करेगी तो नॉर्मल ट्यूब
अगर उनमें से रेशा बार बार खारिज हो रहा हो, बार बार खारिज हो रहा हो, तो वो हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो इन्फ्लेमेशन कर जाएंगे। इन्फ्लेमेशन वैसे तो कहते हैं हम फूल जाना या उसके ऊपर जख्म आ जाना, इन्फ्लेमेशन कहते हैं फूल जाना। तो जब बार बार रेशा खारिज होगा तो जो ट्यूब्स होंगी वो इन्फ्लेमेशन की तरफ चली जाएंगी। वैसे अगर डेफिनेशन भी देखी जाए ना तो ब्रोंकाइटिस की हम कहते हैं इट इज द सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन की हालत है जिसमें वो क्या कर जाती हैं, वो उन पे जख्म आ जाते हैं, मतलब उनको केमिकल्स के वायरस और बैक्टीरिया के अटैक के बाद उनमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है मतलब कि नॉर्मल स्ट्रक्चर से वो इन्फ्लेमेशन की तरफ चली जाती है, वो फूल जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑब्वियसली फूल जाना मतलब कि जख्म से आ जाते हैं उनके पास। नॉर्मल सिचुएशन से जो है वो, अब एक नॉर्मल ट्यूब जो है वो फूल जाए, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन काज होंगे। लाइक ये सिस्टम चूंकि सांस लेने का सिस्टम है तो इस वजह से ऑब्वियसली इसमें शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग की तरफ जो है वो चीज़ चली जाएगी। अच्छा जी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकाइटिस कह देते हैं, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लें। हम टाइप्स अगर डिस्कस करें जो है वो ब्रोंकाइटिस की टाइप, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। द फर्स्ट ब्रोंकाइटिस इज कॉल्ड एक्यूट ब्रोंकाइटिस। Acute bronchitis, the first type is called acute bronchitis. एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इसको हम कहते हैं एक्यूट दो टाइप्स तो हैं वैसे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये दो टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की। तो अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस की नाम जिस तरह ज़ाहिर कर रहा है, पहली टाइप जो है वो कम डेंजरस होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका ड्यूरेशन जो होगा वो इन्फेक्शन पैदा होने के बाद ये बीमारी रहेगी, 2 वीक्स तक ये बीमारी रहती है, उसके बाद रिकवरी हो जाती है किसी हद तक। लेकिन अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये डेंजरस टाइप है ब्रोंकाइटिस की, ये डेंजरस टाइप है, ये डेंजरस टाइप है और ये 3 मंथ से लेके 2 साल तक भी रह सकती है ये बीमारी। इतनी खतरनाक, मतलब कि जो तमाम जो टिश्यूज होंगे, जो तमाम जो एरिया होगा ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई का, उसको डैमेज कर देंगे। तो अगर हम बात करें इसकी जो सिम्पटम्स हैं उनकी बात करें हम, तो इसकी अगर हम सिम्पटम्स देखें, इसकी अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो ब्रोंकाइटिस की डिजीज है, तो हम इसकी फर्स्ट इसकी जो हमें सिम्पटम्स नजर आएंगी, अलामत क्या नजर आती हैं, अलामत क्या नजर आती हैं ब्रोंकाई की बीमारी के दौरान। ब्रोंकाइटिस, एक पर्सन को ब्रोंकाइटिस है तो उसकी अलामत क्या होगी, तो हम कहेंगे उसको होगी, सबसे पहले तो उसको वो फीवर भी हो सकता है, हाँ जी, ये उसकी अलामत है। फीवर, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, बुखार होना, नज़ला, जुकाम, खांसी का आना, कफ का होना, खांसी, बुखार, और ब्रीथिंग के दौरान उसको क्या होता है, ब्रीथिंग उसकी शॉर्ट हो जाती है, मतलब सांस लेने में मसला हो रहा है, तो ये इसकी जो है वो अलामत हैं। तो इसका जो है वो डिसऑर्डर का, अगर हम इस डिसऑर्डर का, वैसे डिजीज़ कहते हैं हम बीमारी को, डिसऑर्डर कहते हैं खराबी को, सिस्टम के अंदर खराबी हो सकती है। सिस्टम के अंदर खराबी कैसे हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिसऑर्डर कैसे हो गया, मतलब एक नॉर्मल लंग्स था तो बैक्टीरिया के अटैक के बाद, वायरस के अटैक के बाद, या जो
जो है वो स्मोकिंग कर रहा है पर्सन, तो उसके अटैक के बाद उसमें क्या हो सकता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई खास एरिया डैमेज हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ब्रोंकाइटिस का एरिया जो है, ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स का एरिया, ब्रोंकाई का एरिया जो है, वहाँ पर क्या हो गया, अटैक वहाँ पर ट्रैकिया के ज़रिए से अटैक कर दिया। मॉइस्ट कंडीशन होती है सारी लंग्स की, तो अटैक कर दिया वायरस बैक्टीरिया ने, तो जिसकी वजह से उनके अटैक के बाद जो है सिक्रीशन होने लग गई, वहाँ पर सिक्रीशन होने लगी इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस। म्यूकस की फॉर्म में वो सिक्रीट करने लग गए, किसको, सिक्रीशन करने लगे किसकी फॉर्म में, म्यूकस की फॉर्म में। तो जब वो म्यूकस की फॉर्म में सिक्रीशन होगी तो सिक्रीशन की वजह से जो एरिया होगा वहाँ का वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने की वजह से वो उसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाएगी, वो फूल जाएगा, उसमें जख्म से आ जाएंगे, तो नॉर्मल से सिचुएशन हट जाएगी। तो उसमें हमने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की टाइप को एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को देखा। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो कम डेंजरस है एज कम्पेयर टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक जिस तरह मोहली मतलब क्रोनिक कहते हैं खतरनाक किस्म की ब्रोंकाइटिस को, जिसमें काफी हद तक टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ से लेके 2 साल तक भी रह सकता है। फीवर हो सकता है, जो है वो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कफ हो सकती है, ये इसकी अलामत है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।